गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं रेजिलेंस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मेरा और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट बढ़े, उत्साह बढ़े और अच्छा लगे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है लाइफ में कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस के लिए रेजिलेंस से पास करना पड़ता है। रेजिलेंस से पास करने का मतलब क्या है कि एक आप ये समझो कि जिस दिन आपने रेजिलेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि आपका नया जन्म हो गया, ऐसे समझें कि उसी दिन आपका हैप्पी बर्थडे हो गया। जो आप बर्थडे पहले मना रहे थे वो आपके हैप्पी बर्थडे नहीं थे, लेकिन जिस दिन से आपने खुद को जानना शुरू किया वही दिन आपका हैप्पी बर्थडे। क्योंकि उस दिन से आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी और आप जिस डायरेक्शन में जाते हो नेचर आपकी हेल्प करना शुरू कर देगी। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बहुत बड़ा एम पाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है कि हम इस काम को इस तरह से कर लें। क्योंकि जो हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में सिखाया जाता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सम्स, कुछ अलजेब्रा, कुछ इंग्लिश, कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ अकाउंट्स, लेकिन जो फाइनेंशियल विजडम है और सक्सेस है वो उससे बहुत हटके है। बहुत स्कूली शिक्षा से केवल आप एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा पैकेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अलग तरीके की लाइफ जीना चाहते हैं और बॉस बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग चीज़ें सीखनी होंगी। सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी पूरी डीलिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से आप पहले लोगों को डील करते थे वो आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा। आपके स्वभाव में लचीलापन होना चाहिए और नई चीज़ों को सीखने का मादा होना चाहिए कि नई चीज़ जो भी मिलेगी मैं अपने दिमाग में उसको प्रिंट कर लूँगा, फिर उसको अपने दिमाग से हटने नहीं दूंगा। लेकिन होता क्या है कि हमारी पुरानी आदतें इतनी गंदी हैं कि हम कोई नई चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो रुकावटें आपकी फैमिली में भी हो सकती हैं, आपके सर्कल में भी हो सकती हैं, आपके दोस्तों में भी हो सकती हैं। तो कई बार क्या है कि हमें उन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और बदलना उसमें आप रिजिडिटी से नहीं चल सकते, दृढ़ता से नहीं चल सकते। क्यों? कि आज के बाद आप वो नहीं रहे जो पहले थे। और जब आप नए हो गए तो आपको अपनी बुक्स भी बदलनी पड़ेंगी, आपको अपने दोस्त भी बदलने पड़ेंगे और ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा जो टाइम वैम्पायर है, जो आपके टाइम को खा जाते हैं। उनसे आप किसी बात पर डिस्कस करो, वो डिस्कस करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। हम डायरेक्टली आप उनको अपोज नहीं कर सकते, भाई ऐसी बात मत बोलो। तो उनको टाइम बहुत कम देना है या फॉर्मल टाइम देना है। ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। धीरे धीरे ऐसे सोर्सेज की तलाश करनी है कि जहां से आपको कुछ मिल सकता है। अब जैसे ही आप पहले वाले सोर्सेज जहां से आपको निगेटिव एनर्जी मिल रही थी, अपने फ्रेंड से मिल रही थी, फैमिली से मिल रही थी, रिलेटिव से मिल रही थी, उससे आपको हटना पड़ेगा। मैं उनसे संबंध तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उनसे कोई रिलेशन ब्रेक कर दो, नहीं नहीं, रिलेशन चलाना है, अच्छे से रहना है, लेकिन उनकी बात पे, उनकी जो नेगेटिव बात है उस पर ध्यान देना कम कर। क्योंकि रिलेशंस में सबसे ज़्यादा कंपैरिजन डेवलप होते हैं। भाई उसके 20 ट्रक चल रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं, या उसका ऐसा हो रहा है, अपने पास कुछ नहीं। अरे भाई, हमारे अंदर भी तो बहुत कुछ करने की क्षमता छिपी हुई है। अब हम उस क्षमता को कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुराने को जलाना पड़ेगा, पुरानी सोच को जलाना पड़ेगा, पुराने कपड़ों को जलाना पड़ेगा, पुराने दोस्तों को जलाना पड़ेगा। जो जो चीज़ें हमें पीछे की तरफ धकेल रही हैं उन सबको जलाना पड़ेगा। कई बार क्या है कि हम उन चीज़ों से दूर नहीं हट पाते हैं, कुछ हमारी फैमिली या ब्लड रिलेशन है या कोई भी चीज़ें हैं,
तो हम उसमें डरने की बात नहीं है, बस इतना ही है कि आप उनको टाइम, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करिए, प्रेम करिए, टाइम पूरा दीजिए जितना दे सकते हैं। लेकिन जो फिजूल का टाइम है, जो गॉसिप्स का टाइम है, फिर आप नहीं देंगे। अब आपकी नई जिंदगी के लिए आपको पुराने ढंग की जो किताबें हैं उनसे नई ढंग की किताबों पर आना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए, सीखने के लिए बड़ा लचीले थे, इतने लचीले थे कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, यू कांट इमेजिन। एक बार अब्राहम लिंकन को पॉलिटिक्स में जाना था, तो उनको किसी आदमी के पास से पॉलिटिकल थॉट्स पे बुक थी, तो वो लेना चाहते थे, लेकिन वो आदमी उनको देने को तैयार नहीं था। उस आदमी ने कहा, भैया आपको खेत में काम करना पड़ेगा, तब मैं दूंगा, इतने दिन खेत में काम करना। तो वो एक छोटी सी रिवर को क्रॉस करके जाते, उसके खेत में काम करते, और कुछ दिन काम किया, उसके बाद वो किताब उन्हें मिली। तो लगाओ, कोई अड़ियलपन नहीं था कि नेचर अभी यही चाह रही है कि मैं किताब खरीद नहीं सकता तो उसके खेत में लेबर का काम करूं। किताब उन्होंने हासिल की, किताब होने के बाद उन्होंने उसको, उस बुक को पूरा अच्छे से पढ़ा और काफ़ी चीज़ें समझ में आई, कम्युनिकेशन में मास्टरी की, और एक गरीब घर के आदमी थे। और देखो, एक प्रबल इच्छा, कितनी प्रबल इच्छा कि लॉयर वाला काम छोड़ दिया। बोले लड़ूंगा तो वकीलों के फ्री वाले मुकदमे लड़ूंगा, गरीबों के मुकदमे लड़ूंगा। एकदम थॉट में बहुत बड़ा चेंज लाए, और चेंज लाने से क्या हुआ कि वो अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो गए कि लोगों ने उन्हें प्रेसिडेंट की तरह एक्सेप्ट किया। तो क्या था कि कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, और जो कंडीशन है उसी कंडीशन में से जो आपका टाइम है, उसी कंडीशन में से टाइम निकाल लेना। ऐसा नहीं है कभी आइडियल कंडीशन आएगी, आइडियल कंडीशन कभी नहीं आती, हमेशा कंडीशंस आती हैं। उसमें कुछ कंडीशंस फेवर वाली हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस अनफेवर वाली हो सकती हैं। तो आपकी यही कला है कि आप उस अनफेवरेबल कंडीशन में, जो कंडीशन आपका फेवर नहीं कर रही है, उसमें भी आपको पता हो कि मैं अपने टाइम को कैसे निचोड़ूंगा। कि पैसा तो सेकेंडरी चीज है, फाइनेंस से भी बड़ी चीज है आपकी नॉलेज, क्योंकि फाइनेंस नॉलेज से ही कमाया जाता है। और नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नॉलेज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको लचीला होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो एक बार बुरी तरह बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, लेकिन एक पैसा खत्म हो गया, रिसोर्सेज खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, सीखना, लर्निंग। झुक गए, गिर गए, भूखे रह गए, लेकिन बुक्स उनके हाथों हाथों में। टोनी रॉबिन्स वगैरह से बात करो कभी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से, तो बोलेंगे गरीब आदमी के यहाँ बहुत बड़ा टीवी मिलेगा और अमीर आदमी के यहाँ किताबें मिलेंगी। क्यों? कि वो अपने टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को, रेगुलर टाइम को फ्लेक्सिबल बना के उसी में से टाइम निकाल के स्टडी कर रहा है। तो जब वो सवेरे उठता है तो सवेरे बिल्कुल एक नए आदमी की तरह उठता है। आज जो सोया, वो सुबह जब जागा तो वो आदमी नहीं था, कल वाला आदमी मर गया। अब तो उसने नया नया जन्म लिया है। अगला दिन कैसे? अगला दिन में उसने अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में से कुछ टाइम निकाला, स्टडी करी, और अपने आप को धक्का मारा आगे की तरफ। इसे बोलते हैं साइंस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे गाड़ी चल रही होती है, शुरुआत में ज़्यादा तेल खाती है, बाद में हम उसका गियर शिफ्ट कर लेते हैं, फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाएंगे, गाड़ी की स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि स्टडी कर करके उसके माइंड में बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज चल रहे। अब वो रिजिड नहीं है, अपने गोल्स के टुवर्ड्स तो रिजिड है कि जो करना चाहता है, पाना चाहता है, करेगा वही, लेकिन उसको उस गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता उसने चूज किया था, वो रास्ता ठीक नहीं है। अब वो कोई दूसरा तरीका अप्लाई करेगा, और दूसरा तरीका तब अप्लाई करेगा जब उसके पास कोई स्टडी
या नॉलेज वो किससे आएगी? वो सिर्फ किससे आएगी? बुक रीडिंग, किसी की ऑटोबायोग्राफी, और उसको खुले दिमाग से स्वीकार करना। रिजिड माइंड से नहीं रहना कि ठोस दिमाग है, मैंने जो सोच लिया वो फाइनल है, ऐसा नहीं है। आपका सोचा हुआ फाइनल नहीं है। आप उस बुक को बारीकी से पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतार के देखिए, और अगर आपको लगता है, उस बुक से अपना कंपैरिजन कीजिए कि आप में क्या क्या कमियां हैं और मैं उन्हें कैसे ठीक करूंगा। कई तरह की कमियां होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, उसके लिए हमें दूसरे ग्रेट लोगों से अपने को कंपेयर ही करना पड़ता है। तो अभी एक इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, और ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में क्या देखा कि मेरे अंदर लचीलेपन की कमी थी। मैंने एक दोस्त बना लिया, भाई तू ही मेरा भाई है, तू ही सब कुछ है, तू कैसे भी कर, मैं साथ में लगा हुआ। अब वो खराब भी किया जा रहा है, वो भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, अच्छा कर रहा है, वो भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो आज से करीब 15 साल 16 साल पहले की बात है, मैंने कहा भाई अब मुझे अपना कुछ देखना है, अपने को डेवलप करके। मुझे पता था कि मेरी टैलेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है उस आदमी से, उसका टैलेंट का लेवल मेरे से बहुत कम है। तो मैंने धीरे 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 झटके से छोड़ा और अपनी नई शुरुआत की। मुझे फाइनेंशियल जर्क भी लगा, लेकिन था क्या? लचीलापन था। हट गए, हट के अपनी दोबारा टीचिंग स्टार्ट करी, दोबारा अपने कामों में लग गए। फिर दूसरे एक आदमी के साथ काम किया, उसका भी बड़ा नखरा था। कोई बात नहीं, मैंने डिसाइड किया 2019 में कि अब इसके साथ भी नहीं करना। 2018 में डिसाइड किया नहीं करना, अब जो करना है अकेले कर। अब अकेले करना है। अचानक से मैं आपको कई बार बता सकता हूँ, भयंकर बीमार हो गया। बीमार होने के बाद स्थिति बहुत खराब। खैर धीरे धीरे एनीवे ठीक हुआ। ठीक होने के बाद दिल्ली से मुझे छोटी सी जगह में शिफ्ट होना पड़ा, और अपने पेरेंट्स का अकेला हूँ, तो पेरेंट्स चाहते नहीं थे दोबारा मैं दिल्ली जाऊँ। यहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं थे, छोटी जगह थी, तो मैंने यहाँ पर एफर्ट्स डाल डाल के चीज़ें कर करके और अपने को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना दिए कि जिधर मुझे नेचर थ्रो कर रही है, जहाँ भी थ्रो कर रही है, उन लोगों के कांटेक्ट में रहूँगा, टच में आऊँगा और उन लोगों से कुछ सीखूँगा। अपने बिहेवियर में चेंज लाऊँगा, अपने माइंडसेट में चेंज लाऊँगा, पुरानी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको जलाऊँगा और नई नई चीज़ों को अपने में स्किल डेवलप करूँ। क्या हुआ? बनना पड़ा ना फ्लेक्सिबल, बनना पड़ा ना लचीला। आज दोबारा फिर लौटाव की स्थिति आ गई। आज वो सारे लोग मुझे देखते हैं, भाई मैं बहुत विकास कर रहा हूँ तेज़ी से, उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मेरा प्रोग्रेस रेट है, तो उन्हें ताज्जुब होता है। इसी चीज़ की एक फिक्स माइंडसेट से, जिसको बोलता हूँ मैं अड़ियल माइंडसेट, अड़ियल माइंडसेट से मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मेरे हिसाब से पॉसिबल है। रीज़न क्या है कि फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी? कि जितनी पिछले 100 सालों में तरक्की हुई, अब पिछले 10 साल में हो जाती है। पिछले 10 साल में जितनी तरक्की हुई, अब 1 साल में हो जाती है। साइंस है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, 10 साल में तरक्की हुई, वो अब 1 साल में हो जाती है। तो आपकी स्पीड उस तरक्की के साथ होनी चाहिए। जैसे मैं बताया था, फिजिक्स पढ़ाता था, तो मैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं था, और मैं सोचता था मुझे ज़रूरत भी क्या है, मोबाइल से फ़ोन मिला लिया, कर लिया। ये पेटीएम, गूगल पे, थोड़ा बहुत ऑनलाइन मैसेज भेजना, ये सब करना, ये कुछ नहीं आता। लेकिन सिचुएशन आई तो मैंने उन चीज़ों को रुक रुक के सीखा। कैसे सीखा? जो साइबर कैफ़े वाले लड़के होते हैं उनको मैं दोस्त बनाया कि भाई कैसे कैसे होता है, उनको पे किया, ज़्यादा पे किया, और उनसे सारा सिस्टम सीखा मैंने। आज मैं सारी टेक्नोलॉजी लगभग चला लेता हूँ। सारा तो कंप्यूटर में कोई लिमिट नहीं है सॉफ्टवेयर की, लेकिन मैंने अपने आप को और लचीला बन के अपनी नॉलेज को और बढ़ा लिया। आज मैं फिजिक्स टीचर के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। रीजन कि मैंने हर चीज़ को खुले मन से एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले खुले मन से। दूसरा क्या है
ऐसे सारे एक दूसरा स्टेप जो लिया मैंने, शुरुआत में मैंने बहुत दोस्ती बनाई क्योंकि लोकल में रहता हूँ तो सब दोस्ती हैं। दूसरा स्टेप लिया कि मैंने ऐसे लोगों से संबंध रखना ही बंद कर दिया जो नेगेटिव एनर्जी देते। केवल या तो मैं अकेला रहता हूँ या ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता हूँ जो मेरे लेवल के हैं, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। तो कई बार लोग मुझे मूडी भी कह देते हैं। अब जो जो बात मेरे काम, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी से लाया, रिजिलेंस हुआ कि भाई अब नहीं बैठना उठना है। इवन देन मेरे घर का भी कोई क्लोज आदमी हो, अगर वो भी कोई निगेटिव मैसेज दे रहा है तो मैं या तो उसको डांट देता हूँ या उससे बात नहीं करता। ऐसे क्यों? कि मैंने उनसे अपने आप को डिटैच किया। तो बेवकूफ़ लोगों के साथ रहने से बेटर है कि आप अकेले रहें और अच्छा सोचें। तो हमेशा हमारी गलती क्या होती है कि हम सेल्फ के बारे में थिंकिंग नहीं करते, दूसरों के गोल पे थिंक करते। इसलिए हमारा कभी भी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाता और हम हो ही क्या, बुक को तो उठाना ही पसंद नहीं करते। हम जानते हैं कि हम सबसे बड़े टाटा बिरला हैं, हम सबसे बड़े आइंस्टाइन हैं, हम सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, हम सबसे बड़े समाज सुधारक हैं। तो बुक्स को देखना तो हमारी आदत में नहीं होता। लेकिन अगर एक बुक को आप खुले मन से पढ़ते हैं तो आपके आने वाले टाइम के 20-30 साल बच जाते हैं। जो 20-30 साल आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें टाइम बर्बाद होता है, वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ने बुक लिखी है, उसको आपने पढ़ा और उससे आपने एक्सपीरियंस गेन किया, और आप जब सुबह उठे तो आप आम दुनिया से एक झटका आगे थे। एक आदमी क्या है, बहानेबाजी आपको छोड़नी पड़ेगी। यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो इतना थक जाता हूँ, इतना टायर्ड हो जाता हूँ। ये भी क्या है, बहानेबाजी। बहाने, इससे आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट आपका जीरो होगा। फिर आप कंडीशंस को दोष देंगे कि यार मेरे पेरेंट्स की वजह से ऐसा हो गया, मेरे इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे उसकी वजह से ऐसा हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी लायक नहीं था। लेकिन सारी की सारी गलती आपकी थी, दूसरे की कोई गलती नहीं है। विवेकानंद ने कहा है कि जब आप गहराई से अपने बारे में सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 99% गलती मेरी थी, नेचर की गलती सिर्फ 1% थी। और वो 99% गलती क्या थी कि यू डिडंट अपडेट योर सेल्फ, आपने अपने आप को अपडेट नहीं करा और कुछ बातों को बिना स्टडी करके ही मान लिया। जिस तरह से लोग बात करते हैं और सक्सेस का जो फॉर्मेट हमें दिखता है, बाहरी रूप, जब उस आदमी के पास अंदर जाओगे, पहले तो ऐसा आदमी आपको अंदर ही नहीं जाने देगा, अपने पास ही नहीं आने देगा, तो वो टाइम ही नहीं है। अगर चले गए तो बताएगा कि 20-30 साल कितना मैंने नुकसान सहा है, उसके बाद मैं लौटाओ की स्थिति में आया हूँ और मैंने क्या क्या छोड़ा है। अब छोड़ना तो हम चाहते ही नहीं पुराने वाला, उसको तो पकड़े हुए हैं हम। हमारी हालत ऐसी है कि दो शराबी थे, बैठे थे, पी रखी थी जमुना किनारे, सामने एक कंबल बह रहा था। तो एक दोस्त दूसरे से बोलता है, यार वो कंबल निकाल रहा है। वो कंबल निकालने जाता है, वापस ही नहीं आता है। तो दूसरा वाला किनारे से बोलता है, अबे आजा वापस, कंबल को लेके, सर्दी है। तो वो कहता है, नहीं नहीं, कंबल ने मुझे पकड़ रखा है। तो कंबल क्या था? वो था मगरमच्छ। इसने कंबल समझ के पकड़ा, उसने उसको पकड़ लिया। तो ऐसे करके बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हमारे आसपास पड़े हुए हैं जो सुबह 9 बजे तो सो के उठते हैं, फिर उसके बाद अपना चाय नाश्ता करके फिर राजा राजा बाबू बन के निकलते हैं और हमें लग रहा है वो बड़ा सक्सेसफुल है। एक आदमी ऐसा है जो बहुत शांत है, संयत है और हर मोमेंट सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, और सीखने के मामले में तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। उसको जो छोटा सा बच्चा भी सिखाएगा उसको वो सीखने को तैयार है। तो हम ओपन माइंडेड नहीं है। कभी कभी छोटा बच्चा भी हमें बड़ा सीख दे जाता है, लेकिन हमारा माइंड सर इतना लचीला नहीं है कि हम उसकी बातों को खुले मन से स्वीकार कर सकें। तो आगे बढ़ने के लिए आपको इसी जन्म में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। जब आप
आप ये समझें कि जब से मैंने सीखना शुरू करा, अब मेरा नया जन्म होना शुरू हो गया। अब मैं वो आदमी नहीं रहा। अब मैं रोज मरता हूँ रात में और सुबह उठता हूँ तो एनर्जी के साथ उठता हूँ और मैं कुछ नया सीख चुका होता हूँ। जैसा मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 5 साल बाद मेरी बातचीत और भी शार्प हो। कारण, क्योंकि तब तक मैं और सीख चुकूंगा। अब देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैं यहां से समझाता हूं कि न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। तो न्यूटन का कुत्ता था डायमंड। डायमंड ने क्या किया कि वो उछला और मोमबत्ती कागजों पे गिर गई, उनकी सारी रिसर्च जल गई। तो अगला आदमी इतना ही बोला, तुम्हारे जैसा होता तो कुत्ते को पीट पीट के साले घायल कर देता। लेकिन कुछ नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं, डायमंड तुमने अच्छा नहीं करा। और दोबारा से थीसिस लिखने शुरू कर दी। अगले का लचीलापन देखा है, अगले की विनम्रता देखी। एक बार तो सारा जल गया, लेकिन टेंशन नहीं है। वो कह रहा मुझे सब याद है और मैं इसको दोबारा से कर लूँ। दोबारा से किया। आज न्यूटन को कौन नहीं जानता, ठीक है ना। अब कितना बड़ा रेजिलेंस, कितना बड़ा लौटाव हुआ। लेकिन जब वो दोबारा आए तो कैसे आए? न्यूटन को आज वर्ल्ड का कोई आदमी है जो न जानता हो? बहुत सारी रिसर्चेस की उन्होंने। तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है, सीखने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या ड्रॉबैक है कि हर गली में विद्वान है, आता कुछ नहीं है, आपको एडवाइस दे देगा। तो होता क्या है, एडवाइस किससे लेनी चाहिए? एडवाइस लेनी चाहिए एक्सपर्ट आदमी से। हम एडवाइस किससे ले रहे हैं? जिसको कुछ एबीसीडी नहीं पता। उसको तो केवल ये पता है ये वाला टाटा है, ये वाला बिरला है, और ये पूजा करता है इसलिए बन गया, टाटा का बाप रईस था इसलिए बन गया, धीरू भाई अम्बानी अरे बन गया, पर चोरी चकारी करी उसने। अरे भाई, जो उस लेवल तक पहुंचा है, जरा ये भी तो इमेजिन करो। और लोग तो नहीं पहुंचे। और क्वालिटी देखो, इतना रिच होने के बाद भी उसके लड़कों में, अनिल की बड़े लड़के में कोई भी नशा नहीं है, न वो शराब पीते हैं, बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति। ठीक है, आपके पास इतना पैसा हो जाए तो पता नहीं आप क्या क्या करेंगे। और मुकेश अंबानी से आप मिलने जाएंगे तो मिलने के लिए आपको केवल 1 मिनट का मौका मिलेगा। बस अपना प्रपोजल रखो, उसका आदमी पढ़ लेंगे और डिसीजन बता देंगे। सर 1 मिनट का टाइम देगा, 1 मिनट टाइम के बाद आप वहां से हट गए। तो टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी। एलोन मस्क जो है 5-5 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करता है। सैंड क्लॉक देखी होगी ना, बालू वाली घड़ी। 5-5 मिनट में उसने 24 घंटे को 5-5 मिनट में बांटा हुआ है। उस हिसाब से काम करता है। क्या आप करते हैं? क्या टाइम के प्रति आपका इतना रेस्पेक्ट है? आपका लौटाव कैसे होगा? लेकिन एलोन मस्क के दुनिया भर के नुकसान होने के बाद बार बार उसका लौटाव हुआ, बार बार वो अपनी कंडीशन में आया, बदला हुआ उसकी जिंदगी। लेकिन था क्या? टाइम का यूज। और टाइम के यूज से भी ज़्यादा अच्छा है कि अपने को शार्प करना। ये ठीक ऐसे ही है कि जंगल में एक आदमी होता है, वो लकड़ी काटता है, और लकड़ी काटते पहले दिन वो 100 पेड़ काटता है, अगले दिन 90, उसके बाद 80, लास्ट में केवल 10 पेड़ काट पाता है। तो उसका मैनेजर पूछता है, मेहनत तुम बहुत कर रहे हो लेकिन अब काट नहीं पा रहे हो उतना, कारण क्या है? तो वो उसकी एक्सिस को देखता है, कुल्हाड़ी को देखता है। अरे यार, तुमने कुल्हाड़ी में धार तो लगाई नहीं, ये तो मुथरी हो गई है, ब्लंट हो गई है, इसको शार्प करो फिर काटने लगोगे। तो तुम कुल्हाड़ी को अपना कितना तेज कर रहे हो? कुल्हाड़ी को तो तेज करो, तभी तो ज़्यादा पेड़ काटोगे। तो वो चीज़ कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी, दो ही चीज़ें हैं। वो बढ़ेगी स्टडी से, दूसरी बढ़ेगी एक्सपीरियंस से। बिजनेस में आप घुसे, बिजनेस बहुत शानदार चीज़ है, बड़ा आपको रिलैक्स देता है, लेकिन बिजनेस बहुत डेंजरस चीज़ भी है। अगर आपने इसमें कहीं अपने आप को राजा समझ लिया या अपने को कंट्रोलर समझ लिया, आप भूल जाओ कि आप बिजनेस में कभी सक्सेसफुल हो गए। चाहे छोटी सी दुकान होगी तो भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। आजकल तो बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है, पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव है, लिखाई में कॉम्पिटिटिव है, टेक्नोलॉजी में इतना तेज चेंज आता है, इतना तेज चेंज आता है कि वो टेक्नोलॉजी आपको बीट कर देती है। आपको वो सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्या है
कि मन में सॉफ्टनेस ही नहीं है उसको स्वीकार करने की, एक पुराने आइडियल माइंडसेट से चल रहे हैं, वैसे ही आउटपुट आ रहे हैं। आजकल नए नए बहुत ज़्यादा अर्निंग के नए नए फील्ड्स आ रहे हैं। आप ऑनलाइन बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे काम कर सकते हो, घर बैठ के कर सकते हो। पहले के टाइम पे ये नहीं थे। तो जिन लोगों ने अपडेट कर दिया, तो मॉडर्न बिलियनियर का स्वरूप बदल चुका है। आज जो करोड़पति बनेगा वो बहुत रास्ते हैं उसके पास। वही रास्ता नहीं है कि खेती करके बनेगा, कि दुकान करके बनेगा, कि प्लॉट खरीद के बनेगा। वो पुराने मेथड्स हैं, नए हजारों मेथड्स हैं जिनसे नए नए लोग बन रहे हैं। आपका काम क्या है कि लचीलेपन से उसको स्वीकार कर। अब मैं थोड़ा ओपन हार्टेड हैं आप, और खुले मन से उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं अपनी कमी। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आप स्वीकार करेंगे कि हाँ ये परिवर्तन हुआ और मैं इसके लिए आज की तारीख में डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे डिजर्विंग बनना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि लचीलेपन के साथ साथ एक लंबी पेशेंस की भी जरूरत होती है। अब हमारी आदत क्या है कि अपनी रिजिडिटी को प्रूफ करने के लिए हम छोटे आदमी के पास जाएंगे, छोटे आदमी के पास बैठेंगे, वो हमें बोलेगा राजा साहब जाओ, आप तो बहुत बढ़िया आदमी है। बड़े के पास नहीं बैठेंगे, क्योंकि बड़े के सामने बैठने में तो घबराहट होती है आपको, क्योंकि फेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप में उतनी नॉलेज नहीं है। तो छोटे की मदद करना है और बड़े के साथ बैठना है, और बड़े के साथ बहुत फ्लेक्सिबली बैठना है, बड़ा पोलाइटली बैठना है, बड़ा हम्बली बैठना है, जिसे सीखना है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बता सकता है क्या रास्ता है। ये नहीं कि बड़े से चिपक जाना है, बस वहां से रास्ता सीखना है कि ये कैसे कर रहा है, भाई ये कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। अब ये तो बहुत सारी जगह बताते हैं वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ठीक है। लेकिन भैया ये तो सोचना पड़ेगा सर आपको कि वो तो कर सकता है तो उसके अंदर उसके पास क्या क्या है, उसके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी डिग्रीज कैसी है, और फाइनेंशियल विजडम कैसी है, पैसे को कैसे लगाता है कहाँ कहाँ पर, और कैसे उसको कवर करता है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो तभी आप पुनः अपनी जो खोई हुई स्थिति है प्राप्त हो जाएंगे। अब बहुत से लोग देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, कोई नुकसान हो गया, फील्ड कोई भी हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, स्टडी में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, आईआईटी हो, मेडिकल हो, जो इंडिया के बहुत ट्रेंडिंग एग्जाम्स हैं। दूसरा हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपने हाथ डाल दिया, उसमें सक्सेस नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे कि उसकी कंडीशंस को दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर देंगे। बोले मेरे भाई ने नहीं किया, मेरे उसने नहीं करा। एक्चुअली क्या था कि आप उतने डिजर्विंग थे ही नहीं, इसीलिए आप अपनी टीम को संभाल नहीं पाए या टाइम नहीं दे पाए। अब आज कहते हैं ना वो आदमी फ्रीलांसर है, आराम से रहता है, पैसा कमाता है। अरे भाई फ्रीलांसर है लेकिन ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स द नॉलेज, सीखने के लिए हमें तैयार है। और आप कोई जॉब करके 9 से 5 करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम कर रहा है, उसको चैन नहीं है, तो आपसे कमा भी जाता रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों पे आप थोड़ा सा, मेरा कहना है कि ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अभी इतनी बड़ी उम्र पर सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं सीखने से कभी नहीं घबराता। अरे क्या होगा, एक रात जागना पड़ेगा, 4 रात जागना पड़ेगा, या 3 दिन जागना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे सीखना पड़ता है, और अपने से छोटी उम्र के लोगों के साथ मैं पोलाइटली पेश आता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ मिलना जुलना बैठना, उनसे बात करना, भैया ये सर कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और दूसरा क्या होता है कि हमें कोई चीज़ तलाश है तो सीधा हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे ना, एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे। बाइक खराब हो गई और डॉक्टर के पास जाएंगे तो बाइक थोड़ी ठीक करेगा। तो हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेता हूँ, हमेशा एक्सपर्ट्स की बुक्स पढ़ता हूँ, और आप लोगों को बुक सजेस्ट करता हूँ। तो जो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है या जो आपसे किसी भी फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल है, डेफिनेटली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है, इसीलिए वो कवर अप कर लेता है। एक डॉक्टर के पास भीड़ लगी होती है, एक डॉक्टर दुकान खोल के बैठा है,
वो कह रहा है अरे उनका तो भाग्य अच्छा है। भाग्य किसी का नहीं अच्छा है, भाग्य तो आप रोज़ बदलते हो अपनी पढ़ाई से, लिखाई से, मेहनत से, मेल जोल से, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके आप रोज़ अपना लक्ष्य चेंज करते हो, ठीक है। लेकिन आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि मेरे अंदर कुछ कमी है। क्यों? कि आपका रिजिड एटीट्यूड है, अड़ियल रवैया है। बस लोग कहते हैं ना एटीट्यूड को हाई रखो। एटीट्यूड को हाई रखने से भी क्या हो जाएगा, जब आपको उस लेवल की नॉलेज ही नहीं है, रखो हाई एटीट्यूड। आप मार्केट में जाओ, कोट पैंट पहनो, टाई लगाओ, कौन पूछ रहा है? आपको लगता है। लेकिन जब आपकी इनर बिल्ड बहुत सॉलिड होती है और आप नॉलेज को ज्ञान कर चुके होते हैं और आपका अपनी चीज़ों पर कमांड आ चुका होता है, और कमांड हर रोज़ बढ़ता है। पैसा आपने नहीं कमा पाया आज, नहीं है तो आपको कल कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी, क्योंकि बाहर की जो कंडीशंस हैं उनको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपकी जो फैमिली कंडीशंस हैं, आपकी जो फ्रेंड्स की कंडीशंस हैं, उनको नहीं बदल सकते आप, वो तो जैसा माइंडसेट है वैसा रखेंगे। लेकिन एक काम कर सकते हो आप, कि अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हो कि मैं अपने माइंड पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होने दूंगा। जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, और करना है वो करूंगा के साथ साथ मैं सीखूंगा भी कि मैं, मेरे में क्या कमी है। उसके लिए मैं अकेले बैठ के 2-4 घंटे आत्मचिंतन करूंगा, किताब पढ़ूंगा, अपने को अपडेट करूंगा। बीमार हूँ तो मैं बजाय दवाई का सहारा लेने के लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा। अब मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठने के बाद जो है साइकिल चलाता हूँ, फिर वॉक करता हूँ, उसके बाद अपने काम में लगा रहता हूँ। शाम का टाइम होता है तो अब कुछ दिन से ऐसा आया कि जो मैं जानता हूँ उसे वीडियो में अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा करते करते मुझे 12 बज जाते हैं, फिर सुबह 4 बजे खड़ा हो जाना है। अरे आप इतनी मेहनत तो करो। लेकिन खाली मेहनत 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 का हार्ड वर्क के साथ साथ ये देखना है कि सीखना बहुत ज़्यादा है। रोज अपने को थोड़ा अपडेट करो, फिर हार्ड वर्क करो। रोज अपने को 2 घंटे कोई बुक पढ़ के अपडेट करो, कोई वीडियो देख के अपने को अपलोड करो। आपके बिहेवियर में क्या कमी है, आपके फाइनेंसेस में क्या कमी है, अपडेट करो, फिर अगले दिन लग जाओ। यानी अपनी कुल्हाड़ी जो है उसमें रोज धार लगानी, वो आपको स्मार्ट बनाएगी। और आपको रेगुलर सीखना है लचीलेपन के साथ। आप वापस वही स्थिति पे आ जाओगे जहाँ पर आप थे उससे करोड़ों गुनी आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो यही हम करना नहीं चाहते कि हमारे अंदर क्या है, एक सॉलिड माइंड सेट है, ठोस दिमाग है, हमने ऐसा करना है। अरे भाई आपने करना है, इट्स ओके, आपके गोल हाई है, इट्स ओके, लेकिन कैसे करना है, हाउ टू डू। दो तरह की प्रॉब्लम होती है लोगों को। एक आदमी तो करना नहीं चाहता, एक आदमी करना चाहता है, उसको पता नहीं है कैसे करें। तो करना नहीं चाहता उसका तो कोई इलाज नहीं है। जो करना चाहता है तो उसको पता लगना चाहिए हाउ टू डू। हाउ टू डू के लिए क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वीडियोज हैं, ट्रेनिंग्स हैं। और फिर आप का क्या होता है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप पे थोड़ी देर इफेक्ट रहेगा, 2 घंटे बाद ये मोटिवेशन आधा घंटे बाद खत्म हो जाएगा। आपने वीडियो देखा, मोटिवेशन खत्म हो गया। तो आपको रेगुलर अपने को रिचार्ज करना है। गाड़ी को मैं एक बार पेट्रोल डलवाया तो ऐसा नहीं हमें चलती रहेगी, कल फिर डालना पड़ेगा। तो मानसिक ऊर्जा को बढ़ाना है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, नेगेटिव लोगों से आप ज़्यादा बात करोगे, उनसे कट होकर रहना पड़ता है। सक्सेस के लिए नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना पड़ता है। वो तो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, आपकी ऊर्जा को चूस लेंगे, आपका मूड खराब कर देंगे। आप 1-2 दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो आपको उसका कैंसिलेशन आना चाहिए। अरे हो गई बात, खत्म है यार। कैंसिलेशन के लिए क्या है, कैंसिलेशन तभी होगा जब आपका थॉट बहुत बिग होगा, और बिग थॉट के बाद आपकी रिसर्च बहुत बड़ी होगी। और रिसर्च भी हर टाइम की अलग रिसर्च है। भगवान बुद्धा ने भी कह दिया कि जब वो गए भाई आपके आपके डेथ के बाद किसको माने, आप तो चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जो सामने हो उसको मानो। तो जो सामने है उसको आप एक्सेप्ट करो, हार्ट से एक्सेप्ट करो। बी ओपन माइंडेड, बिल्कुल लचीला बन जाओ। जहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन जाओ। जहाँ आपकी गलती बताने वाला है, गलती किसी ने बताई, आप अकड़ गए, नहीं नहीं मैंने ऐसे थोड़ी करा था, वो इस वजह से हो गया।
बिल्कुल पीसफुल हो जाओ, उसकी बात से ध्यान से सुनो। कोई बुक है जो आपको गाइड कर रही है। क्यों? एक चीज़ है ना, आपसे कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं होती, आप हमेशा मीठा मीठा सुनना चाहते हैं। ये हमारी कमी होती है, ये मेरे में भी रही है। हमें लगता है कि मीठी मीठी बात कर रहा है और हमारी हाँ में हाँ कर रहा है, जिससे कि हमारे सॉलिड माइंड सेट को, मोटे दिमाग को संतुष्टि मिल रही है ऊपर से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं। एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो आपका अपडेशन होगा नहीं। अपडेशन नहीं होगा, आप लगे 20 साल लगे रहो, 30 साल लगे रहो, फेलियर आपको आएगा ही आएगा। क्यों? कि यू वुडंट बी एबल टू मैनेज इफ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ टॉलरेट द थिंग्स। अगर आप चीज़ों को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है तो आप में कभी अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। अब अपग्रेडेशन के लिए वही चीज़ है, दो चीज़ों से बचना है। टाइम वैम्पायर यानी गोसिप्स, उससे बहुत बचना है। दूसरा बचना है निगेटिव एनर्जी, निगेटिव लोगों के माइंड से, जो कुछ नहीं कर पाए तो वो दूसरे लोगों को ये एडवाइस करेंगे कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भाई, आप नहीं कर पाए होगे, ठीक है, आपका काम है, हम करके दिखाएंगे। लेकिन चिल्लाना नहीं है कि हम करके दिखाएंगे, अपना काम करो अच्छे से। और जो जो निगेटिव एनर्जी वैम्पायर आपके आसपास हैं, वो फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, उनसे दूर रहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई संबंध तोड़ देना है आपको, उनके लिए जो हो सके वो करिए फिजिकल अप्रोच के साथ, लेकिन मेंटल अप्रोच के साथ ज़्यादा करेंगे तो वो तो बात उन्होंने अपनी कहनी है, ठीक है ना। क्योंकि ऊँट को जो है नाव पे बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, ऊँट पानी से डरता है। उसको, ऊँट को अगर नाव पे बैठा के क्रॉस करवाना चाहते हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसको बांधना पड़ेगा, फिर नाव में लादना पड़ेगा, उसके बाद भी गुड़ 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 करेगा वो, लेकिन क्रॉस करने में दिक्कत है, अपने लिए भी रिस्क है, ठीक है ना। तो उस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। यही चीज़ें हैं। और एक ही चीज़ को जब हम कई बार रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप परफेक्ट हो जाएंगे, एक बुक पढ़ लिया परफेक्ट हो जाए, नहीं। एक बुक पढ़िए, उस पर लाइन्स लगाइए, मार्क करिए कि ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर दोबारा उसको पढ़िए। जब उसको 10-20 बार पढ़ेंगे, अलग अलग कैपेसिटी है, तब आपके जाके माइंड में वो पुराना इम्प्रिंट खत्म होगा, जो गंदा वाला प्रिंट हो रखा है, पहले वो इरेज होगा, फिर नया वाला बनेगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको? लचीलापन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए कि आई एम ऑलवेज वेलकमिंग टू ऑल गुड थॉट्स, आई एम ऑलवेज वेलकमिंग टू ऑल गुड स्ट्रेटजीज। हमेशा अच्छी रणनीति, अच्छी किताबें उसको और अच्छी बातें, उनको मैं हमेशा एक्सेप्ट करूंगा। और लोग कहते हैं अच्छी बातों से क्या होता है, अब कहते हैं बुरी बातों से क्या होता है, ठीक है। आजकल ये जितना भी आप देख रहे होगे, मैं देखता हूँ नए बच्चों को, ये भी एक चाल समझ लो कि उनका, एक आदमी का 2-3-4 घंटे मोबाइल पर निकलता ही निकलता है। आप एक प्रोग्राम देखो, और बड़े से बड़े की बात कर रहा हूँ, कहीं चूहा बिल्ली का खेल आ जाएगा, कहीं कोई लड़की का डांस आ जाएगा, कोई म्यूजिक आ जाएगा। अब आप अपने गोल के बारे में नहीं सोच पाएंगे, वो आपको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, इतना अट्रैक्ट कर लेगा कि सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी फिलॉसफी फेल। आपका काम क्या है कि आपको उस चीज़ से बचना है, वो मेंटल फीडिंग ही नहीं करनी है, अपने दिमाग में वो खुराक ही नहीं डालनी है, और उस गंदी वाली खुराक को बंद करना है और अच्छी वाली खुराक को शुरू करना है। ये भी कैसे होगा? ये भी लचीलेपन से होगा। तभी आप अपनी हायर स्टेट पर लौट पाएंगे। चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते, वही होता है, संघर्ष करते करते फिर आपको समझ आने लगता है। 10-20 साल का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद सक्सेसफुल आप होना शुरू हो जाते हैं। इंडिया में आप देखोगे 40-45 के बाद लोग बहुत सक्सेस पाते हैं। क्यों? कि 40-45 की एज में उनकी सारी कमियां दूर हो चुकी होती हैं। वो कमियां दूर होने से फिर उनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर आप अर्ली एज से गुजर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, 20 साल के हैं, 25 के हैं, 30 के, तो आपके लिए तो बहुत चांसेस हैं, आप अपने को रोज अपडेट कर सकते हैं। तो खाली डिग्री लेना इनफ नहीं है कि डिग्री ले ली, अब मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, डिग्री ले ली, अब मैं सवाल मेरे से 2 नहीं निकलते, और मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ। मेरे से कोई पूछेगा यार 2 सवाल क्यों नहीं कर पा रहे आप? अरे भाई प्रैक्टिस नहीं करी, कर दूंगा। अरे कौन करेगा प्रैक्टिस? आपके पिताजी करेंगे? आपको ही करनी पड़ेगी। आज की स्टेट ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ,
आप मेरे से कोई भी रात में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा टिप्स पे है। लेकिन उस टिप्स पे बनाने के लिए क्या करा मैंने, आज सब्जेक्ट पर बहुत कमांड है मेरा, बनाने के लिए मैंने 30 वर्ष उस फील्ड में बिताए हैं, और 30 वर्ष उस फील्ड में बिताए हैं, और फ्लेक्सिबल रह के कई बार तो ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो टीचर को बता देते हैं, सर आप ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी। वो सारे एक्सपीरियंसेस से। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी जो है पूरी स्पीड से नहीं दौड़ते, जिस स्पीड से आपको दौड़ना चाहिए आप दौड़ना ही नहीं चाहते, केवल कंडीशंस को ब्लेम करते रहते हैं कि आज बारिश है, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज इसने मेरा मूड खराब कर दिया, आज उसने यूँ कर दिया। यानी मतलब आपका अपने ऊपर, दूसरों पर कंट्रोल तो आप तब करोगे जो अपने ऊपर कंट्रोल होगा। आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। एक महात्मा की बात सब लोग मानते हैं, और मैं चिल्लाता रहता हूँ, मेरी बात लोग नहीं माने। कारण कि वो अपने थॉट्स पे स्टेबल है, थॉट्स पे अपनी एक ही जगह है, उसको जो बता दिया गया बस वही कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उन बातों को, अभी कुछ बात किसी की मानी, फिर किसी की मानी, फिर किसी की मानी, न कोई अपडेशन है, न कोई हार्ड विल है। यही है आज के लिए, इतना ही। तो हमेशा सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करो, लचीलेपन का यूज करो, फिर आपका लौटाव होगा, फिर आप वापस आएंगे अपनी सक्सेस पे, पक्का होगा। मेरे साथ हुआ है, अभी हो रहा है, और आपके साथ भी होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चीज़ों को लाइक ओपन हार्टेडली स्वीकार करें कि जो आता है वो ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कोई बुक नहीं है, बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ मैं ऐसी यूज नहीं करता हूँ। लेकिन पहले क्या करता हूँ, इसके लिए पहले ऐसे ही थोड़ी डायरेक्ट हो जाता है, पहले मैं इसके लिए पढ़ाई करता हूँ, या पहले कर रखी है, और फ्लेक्सिबल माइंड से उसको मैंने सोच रखा है कि मुझे अभी नॉलेज और बढ़ानी है। आज भी कोई बुक पढ़ी, कल भी कोई बुक पढ़ी। अब मेरा काम क्या है कि मैं जिस एज पे हूँ, तो मेरा काम है कि अपने जो आसपास लोग हैं उनको जगाना, कि भाई आप भी जागृत हो जाओ और चीज़ों को सीखो। बिल्कुल सीखने के मामले में तो बिल्कुल ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड, झुक जाओ, गिर जाओ, इसी इसी जॉब करते हुए, इसी थकान में भी थोड़ा काम करो, 2 घंटा एक्स्ट्रा स्टेमिना बढ़ेगा। आम आदमी क्या होता है, 8 बजे ऑफिस से आया, थक गया, क्यों? कि वो सॉलिड है ना, उसका दिनचर्या बड़ा फिक्स है ना। तो इस फिक्स को फ्लेक्सिबल बनाओ, फिक्स को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, और एडिशनल टाइम में आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपका माइंड और डेवलप हो सके। मैं ये वीडियो वगैरह वाला प्रोसेस अभी थोड़ा शुरू किया, तो रात में ही करता हूँ। रात में किया, यूट्यूब पे अपलोड होने डाल दिया, अपने आप रात में होता हूँ, सुबह उठ के तैयार मिलता है, क्योंकि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पीपल्स। कि मैं जागृत हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी जागृत हों और समझें। तो जीवन में साथियों लचीलेपन का बहुत महत्व है, सीखने के मामले में, तभी आप सीख पाएंगे। तो जितनी आपकी कुल्हाड़ी जो है पैनी होगी, उतना ही ज़्यादा पेड़ काटेंगे। लेकिन क्या है कि हम कुल्हाड़ी में धार लगाते नहीं, यानी माइंड को शार्प नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं, फ्लेक्सिबल है नहीं, लचीलापन कोई है नहीं, तो उस हायर गोल्स की तरफ यार लौटाव कैसे होगा? ये आपने कोई सुपर पावर समझा हुआ है? इंडिया में कहते हैं ना कि फला आदमी गुरु है, उसकी बात मानो। अरे भाई, हर फील्ड के अलग अलग गुरु है। कोई टेक्नोलॉजी गुरु है, कोई भगवान का गुरु है, कोई फिजिक्स का गुरु है, कोई केमिस्ट्री का गुरु है, कोई इकोनॉमिक्स का गुरु है। उनसे आप सीखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो लाइफ जी चुके। ऐसे ऐसे लोग, जर्मन में जब हिटलर का टाइम था, तो वो लोगों को जिंदा गैस से गैस फ्यूम से मार देता था। एक आदमी था, वो 20 साल भूखा प्यासा रहा, उसके बाद इतना बड़ा ऑथर बना, उसकी किताबें करोड़ों लोगों ने पढ़ी। उसने कभी खाना मिल गया, कभी नहीं मिला, चमड़ी उधड़ रही है, लोग काम कराए जा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, उसके बाद भी अपने सॉलिड माइंड थ्रेट को मेंटेन रखना, माइंड गोल्स को मेंटेन रखना, अपने ताकत रखना, और फ्लेक्सिबली जो सीख रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना। मैं गोल चेंज करने की बात नहीं करता, कभी गोल तो अपना फिक्स रखिए, लेकिन
फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ऐसे नहीं मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, अच्छा मेरे ये कमी रहेगी तो अब मैं इसको ऐसे से और पूरा करूँगा, बस सिंपल है। गुड इवनिंग दोस्तों।